अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट। सबसे पहले आपको जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके कारोबार और रिस्क में बरकतें करे, आमीन। और जिस तरीके की ये सिचुएशंस चल रही है पाकिस्तान के अंदर, चीज़ों के रेट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन तेज़ी से हिट कर रहा है। तो अगर आप साहिब हैसियत हैं तो देखिए अपने आसपास में अगर कोई आप देखते हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये वक्त इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और पूरी कौम के ऊपर एक आजमाइश है। तो आप जो आपके प्यारे हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उन सबका ख्याल ज़रूर रखें, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है मार्केट की। कल आपको याद होगा हम लाइव स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे कवर कर रहे थे, जैसा कि आपको एक एरिया बताया गया था बिटकॉइन के अंदर कि बिटकॉइन हमारे पास जैसे ही हमारे पास 17,200 वाले एरिया को फ्लिप करता है, आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। 17,200 वाला एरिया, चीज़ को मैंने कल डिस्कॉर्ड पे भी यहाँ पे रात को अपडेट किया था कि किस तरीके से हमने लास्ट टाइम एंट्री ली थी, इस तरीके से हम एंट्री लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आई मैं आपको वापस बताता हूँ। देखिए, जब बिटकॉइन यहाँ पे हमारे पास इस एरिया के अंदर था, हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि बिटकॉइन यहाँ पे 17,200 को फ्लिप करेगा, हम एंट्री लेंगे। 17,200 फ्लिप हुआ, क्लोजिंग हुई, रिटेस्ट हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री ली और कल तक हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन यहाँ पे प्रॉफिट बना। जब हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे कल रात को, तब बिटकॉइन 17,900 18,200 इस वाले एरिया के अंदर जो था वो ट्रेड हो रहा था। तब मैंने कहा था कि अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे एक अच्छा रीजन है जहाँ पे आप अपने सेल मतलब आप ऑर्डर लगा सकते हो। अब उस वक्त मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा कि सर क्या हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था शॉर्ट मत करना, क्योंकि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, देखो ओवरऑल ओवरऑल मार्केट्स कमोडिटीज़ इंक्लूड हैं इसके अंदर, सब चीज़ें भी अच्छा परफॉर्म करी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीपीआई अच्छी आई है। यहाँ पे हमारे पास एफएमसी के इंटरेस्ट रेट जो कि 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाए जा रहे थे, अब उनके अंदर कमी आना स्टार्ट हुई है। मतलब बढ़ाए तो वो जा रहे हैं, लेकिन 75 से 50, और अब इनसाइडर ये है कि वो 25 तक भी ला सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है। एक चीज़ का भी डर है, वो है यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन। तो उसके रिगार्डिंग हम चीज़ें देखेंगे क्या होती है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा और आपको गाइड भी करूंगा। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, बिटकॉइन ने यहाँ पे क्या किया, एक पंप दे दिया। पंप यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि इस पॉइंट पर लोगों की सबसे ज्यादा शॉर्ट की पोजीशन ओपन थी कि अब तो मार्केट ने डंप करना है, क्योंकि ओवरबॉट है। यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस थी। अब मार्केट हमेशा उस तरफ ही मूव करती है जहां पे मतलब लोगों की सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, आप समझ लो उनकी कहां पर होगी लिक्विडिटी, सही है, तो उन सबको लिक्विडेट किया। मार्केट स्टिल पंप है और अब सबकी यहाँ पे क्या चीखें निकल रही कि अब तो मार्केट के अंदर बुल रन आ गया। मेरी एक चीज याद रखना, कभी भी इस चीज को देखकर पागल मत हुआ करो। जब लोगों के सेंटिमेंट्स इस तरह के हो जाए ना, हमेशा उसको इंडिकेटर समझो और आप उसके बिल्कुल उल्टा चलो। अभी हर कोई यहाँ पे बुल रन की चीखें लगा रहे हैं, यार पागल हो गए हो क्या, मतलब $1,500 के पब में बुल रन आ गया, वाह, मतलब सही कह रहे हो यार, मतलब कैसे आ सकता है बुलन। ये सारी चीज़ें अभी कैपिचुलेशन होनी है, ये सारी चीज़ें कैपिचुलेशन तो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्ट हो गई थी जब बिटकॉइन हमारे पास यहाँ पे था 15,800 से। तब से कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा तो बाय करो। मैंने आपको अपनी बाइंग हमेशा बताइए कि मेरी 25,000 मैंने बाइंग की है, मैंने 16,000 भी की है, मैंने 15,000 भी की है। और बिटकॉइन अगर यहाँ से मुझे 12-13,000 मिलता है, मैं वहाँ पर भी बाय करूँगा। मैंने अपनी बाइंग करती रहनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बॉटम कहाँ से लग जाए। क्या पता हम 13,000 एक्सपेक्ट करो, मार्केट 14,000 तक आए, वहीं से पंप हो जाए, क्या पता यही बॉटम हो, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हम बिटकॉइन के अंदर पार्ट्स में क्रिप्टो जो हमारी अच्छी है उनके अंदर एंट्रीज लेंगे। कल मैंने आपको बताया भी था कौन से कॉइन के अंदर एंट्री लेने, लेकिन अब बिटकॉइन का यहाँ पे क्या सिनेरियो है। अब देखो, जिस तरह हमने इस एरिया को एक बॉटम बनाया था इस रैली का, ठीक है, ये एरिया इसकी बॉटम है, ठीक है। इस रैली का जो रैली हमारे पास आ रही है इसका बॉटम है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिरता है, वर्स्ट सिचुएशन आती है, तो वो 15,800 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसको 2 दफ़ा बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है, सही है। इसी तरह बिल्कुल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा जो वॉल्यूम ऑस्किलेटर है वो भी ये गाइड करता है कि ये पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो क्यों यहाँ पे सेल वॉल्यूम इतने ज़्यादा क्यों है। अगर आप देखोगे, जब हमारे पास एक लास्ट लोकल बॉटम लगा था, ठीक है, इस रैली का, जो कि ये वाला एरिया था, वीक नीचे तक लगी थी, ये वाला जो था एरिया वो बॉटम था हमारे पास, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से मोमेंटम पकड़ती थी। अगर मैं आपको गौर से दिखाता हूँ, यहाँ पे चलूँ, मार्केट यहाँ से मोमेंटम पकड़ती थी, रेजिस्टेंस मिलती थी, अगेन यहाँ से सपोर्ट, रेजिस्टेंस मिलती थी, अगेन इस एरिया से सपोर्ट मिलती थी। कौन सा 19,200 18,800 वाला एरिया, अगेन मोमेंटम पकड़ती थी, अगेन यहाँ से सपोर्ट मिलती थी, अगेन मोमेंटम, अगेन सपोर्ट, अगेन मोमेंटम, अगेन सपोर्ट, अगेन मोमेंटम, देन फाइनली इस एरिया को ब्रेक किया। जब इस एरिया को ब्रेक किया मार्केट ने, तब क्या होता है कि जब किसी चीज़ को हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हम उसका रिटेस्ट करते हैं। तो सेम एग्जैक्ट क्या हुआ, मार्केट अभी इस तरीके का एक रिटेस्ट यहाँ पे कर सकती है, देन डंप ले सकती है, सही है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सुकून इत्मीनान से हम लोगों ने कल एंट्रीज, देखो हमने आपसे कोई चीज़ मिस नहीं करवाई है। इवन आपको यही कहता है कि डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन रखो। डिस्कॉर्ड सर्वर में अपने आपको यहाँ पे फ्री सिग्नल भी दिया टीएलएम का, जब मार्केट स्टार्ट हो रही थी। अभी तक इसने अपनी सारी टीपी हिट कर दिए। तो अगर कोई था तो उसने 35% तक इससे प्रॉफिट बुक किया। हमने आपको फ्री सिग्नल अब तक 4 के 4 दी और चारों के चारों अपनी ऑल टीपी हिट करके गेनर्स के अंदर आते हैं विद इन अ वीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिचुएशन है बिटकॉइन की। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब देखो ये जो एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करेगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि बिटकॉइन यहाँ पे इसको किस तरीके से फ्लिप करता है। अभी तो हमारे पास सैटरडे संडे आ रही, वीकेंड्स आ रही, वीकेंड्स में वॉल्यूम वैसे ही कम रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स हमारे पास क्लोज रहती हैं। और जब वो क्लोज रहती हैं तो ज़्यादातर लोग वैसे ही मार्केट्स के अंदर नहीं होते, सही है।
तो ये सीन है हमारे पास। अभी अगर हम देखें बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है। यहाँ पे तो आप लोग एंट्रीज बिल्कुल नहीं लो, शॉर्ट भी आप लोगों ने अभी नहीं करना। अभी आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल्स अच्छे, और जब ये चीज़ें होती हैं तो शॉर्ट लॉन्ग से थोड़ा दूर रहा करो। आप सिर्फ क्या करो, आप यहाँ पे लेवल टू लेवल प्ले करो, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी पे छक्के मारो, बिला वजह की कुछ ट्रेड्स मत लो। जो लोग बुलन बुलन सीख रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री बिटकॉइन की दिखाता हूँ। आप यहाँ पे मैंने 1 वीक का चार्ट खोला है। ये हमारे पास बेयर मार्केट थी, ठीक है। जब ये पंप आया था ना, तब मैं मार्केट में था, सारे लोगों के सेंटिमेंट्स, ओ जी बुलन आ गया, बुलन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और मार्केट एकदम से क्रैश हुआ। मतलब ये तो पंप अभी से 5 से 6% का है, उसमें 50% का पंप आ गया था, और सीधा मार्केट यहां से पंप हुई। इस बाउंस को हम पता है क्या कहते हैं, डीड कैट बाउंस। मतलब मौत से पहले का एक झटका जो आता है ना, ये वो है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीड कैट बाउंस। मतलब एक डम से पहले, एक बहुत बड़े डम से पहले एक छोटा सा पंप, जैसे कि यहाँ पे आया, ठीक है। डम से पहले एक छोटा सा पंप, ठीक है, और मार्केट ने तबाही देखी। डम से पहले एक छोटा सा पंप, मार्केट में तबाही। डम से पहले एक छोटा सा पंप, और मार्केट में तबाही। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इन सब चीज़ों को देखकर पागल मत हो जाया करो, बल्कि जो लोग इस वक्त ग्रीड कर रहे हैं उनको आप ऐसा इंडिकेटर यूज़ करो। हाँ, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अब देखो यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम खोलो, देखो बिटकॉइन ने अगर हमारे पास 19,200 को फ्लिप कर दी, यहाँ पे देखो उसको कितनी डिफिकल्टीज हो रही है। मतलब यहाँ पे कल मैंने आपको अपडेट किया था कि ये एरिया अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक होने देना, सुकून से फिर एंट्री लेना, वरना मत लेना। अभी अगर आप जाके देखोगे तो इस एरिया में आपको कितनी आप रुकावटें आपको नजर आ रही हैं। सही है। तो जब तक हम क्या करेंगे, ये एरिया हमारे पास फ्लिप नहीं होता, यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग नहीं होती। जिस तरह हमने यहाँ पे वेट किया था, ऊपर जाए, क्लोजिंग करे, रिटेस्ट करेगा, हम एंट्री लेंगे। रिटेस्ट में आपने स्टॉप लॉस जरूर यूज़ करना है, क्योंकि वो फेक आउट भी हो सकता है, और आपने चेक करना है कि अगर ये रिटेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है या नहीं। देन फिर आपके एरियाज जो होने चाहिए ऊपर के, वो 21,300 और इस एरियाज तक मार्केट जा सकती है। लेकिन पहले आप 19,200 का ब्रेकआउट होने तो रिट्रेस करने दो। अभी बीटीसी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक डंप ले सकती है। इसके अलावा हम यहाँ पे चले तो बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छी चीज़ ये कर दी कि यहाँ पे फॉलिंग वेज जो इसका ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ये फेक मार्केट के अंदर होते रहते हैं। अगर आपको याद होगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जब मार्केट के अंदर हमारे पास ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था मार्केट के अंदर, ठीक है, ये देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल, तब भी मार्केट ने एक पंप देकर फेक आउट किया तो वापस मार्केट डंप हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। इसका भी अगर टारगेट हम देखें, अगर यहाँ से ये रिट्रेस भी करते हैं तो भी हमारे पास 17,700 से लेकर 17,200 एक टारगेट है, जहां तक मार्केट रिट्रेस हो सकती है। तो अभी बिटकॉइन ओवरबॉट है। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट प्रॉपरली हुआ है, नहीं हुआ, यह हमें अभी तक नहीं पता, और ये हमें जब तक नहीं पता जब तक हमारे पास एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं हो जाती। तो ये मार्केट के ओवरऑल अपडेट है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डीएक्सवाई के ऊपर बात कर लेते हैं, डॉलर इंडेक्स के बारे में। अब यहाँ पे आप आओ, और यहाँ पे आप है ना इंडिकेटर्स खोलो, 100 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। ये एक इंडिकेटर है, आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो 100 इंडिकेटर है वो मत करना। 50 को हमने दे दिया यहाँ पे व्हाइट कलर, ठीक है, और यहाँ पे 200 को हमने दे दिया येलो कलर। सही है, इस तरीके से हम करके चलेंगे। अब देखो, जब इन दोनों का क्रॉस ओवर होता है, और येलो मतलब यानी जो हमारे पास 50 मूविंग एवरेज, मतलब जो पिछले 50 दिनों की मूविंग एवरेज है, वो नीचे आ जाती है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पे अब डेथ क्रॉस हो चुका है। मतलब 50 मूविंग एवरेज 200 के नीचे आ गई, तो यहाँ पे डेथ क्रॉस हो गया। डेथ क्रॉस के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसी का अगर उल्टा होता है तो वो होता है गोल्डन क्रॉस। मीन्स अगर 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ओवर पास कर दे, सर पास कर दे, तो इट मीन्स कि हमारे पास अभी एक अच्छा साइन है। तो देखो, जैसे यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड आ गया। सही है। अब इस पे थोड़ा सा पीछे चलो, यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ, ठीक है, डेथ क्रॉस हुआ। 50 मूविंग एवरेज याद रखना, व्हाइट लाइन जो वो 50 मूविंग एवरेज है। जैसे 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के बिलो आई, यहाँ पे एक डेथ क्रॉस हुआ। डेथ क्रॉस के बाद आपने देखा कि मार्केट की क्या हालत हुई, एक डाउन ट्रेंड जो था वो स्टार्ट हो गया। सेम है, अगर पीछे चलो, गोल्डन क्रॉस हुआ, गोल्डन क्रॉस के बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास हुआ एक डेथ क्रॉस। और डॉलर इंडेक्स जितना फॉल करता है, इट मीन्स कि डॉलर की यहाँ पे कदर गिरती है, और दूसरी कमोडिटीज वगैरह की प्राइस जो होती है उनके अंदर एक हमें इंक्रीज जो है वो देखने को मिलता है। अभी अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास डॉलर इंडेक्स इस वक्त चल रहा है, अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर खोल के देख ले, तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज वगैरह हटा लेते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। कौन सी सपोर्ट? 2016 से, मतलब आज से 6 साल पुरानी, 7 साल पुरानी सपोर्ट है इसकी। ये अगर ब्रेक होती है ना, तो फिर डॉलर इंडेक्स गिरेगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बिटकॉइन के अंदर एक रिलीफ रैली अच्छी सी देखने को मिलेगी, 22-23 हज़ार तक भी वो जा सकती है। डीड कैट बाउंस होगा वो, लेकिन आपने पार्ट्स में एंट्रीज लेती रहनी है, ठीक है। अभी भी बॉटम के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि यही होता है जब सब लोग ग्रीड करने लग जाते हैं, उसी वक्त एकदम से एक नुक आता है मार्केट के अंदर, सारे लोग लिक्विडेट हो जाते हैं। जो कि आपने देखा था लास्ट टाइम जब एफटीएक्स को ये आई थी न्यूज़ के, एफटीएक्स को बाइनेंस ने खरीद लिया, फिर उन्होंने अगले डील इनकार कर दी, और बिटकॉइन सीधा $22,000 से 16,000 रातों रात आके गिरा था। सही, ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने है। अब आपको इतना अंदाजा हो जाना चाहिए, अब आपको बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए कि अब मार्केट ठीक हो गई, बुल्लन आ गया, ये जब चीज़ें अब छोड़ दो, ठीक है। अब मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेजेंट माइंड से सोचो कि क्या मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो हमारे पास चांसेस है कि हमारे पास चीज़ें बढ़ेंगी। अच्छा, लोग मुझसे कहने कि सर ऑल्ट्स की यहाँ पे क्या, ऑल्ट्स का क्या सीन है, ऑल्ट्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपको याद होगा बिटकॉइन की डोमिनेंस का मैंने आपको बताया था कि इसने यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस ने यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉटम भी फॉर्म करी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, अगर आप गौर से देखोगे, और ब्रेकआउट भी। ब्रेकआउट के बाद मैंने कहा था जब तक ये रिट्रेसमेंट लेगा तब तक एक ऑल्ट रैली हमें देखने को मिलेगी, इसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस पंप करेगी।
जाएगी और ये पंप कर रही है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस का मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पर है, ठीक है। बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल होता है, इसके बाद से डोमिनेंस गिरना स्टार्ट होगी, फिर से एक ऑल्ट के अंदर रैली आएगी। ये चीज़ आपने देखो। और फिर अगर हम अदर डोमिनेंस मतलब दूसरे ऑल्ट्स की डोमिनेंस उठा के अगर हम देखें, तो उस चीज़ का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ही बना रही है, रिट्रेसमेंट लेके डंप कर सकती है, तो वो भी रेजिस्टेंस पर है। अगर तो इसको ब्रेक कर देती है तो फिर ऑल्ट्स एक सीजन आएगा हमारे पास जिसके अंदर एक एवरेज ऑल्ट 30 से 40% तक पंप हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को पहले आप देखो, फिर यहाँ पे आप सोच फैसला करोगे कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। हम इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको डिस्कॉर्ड पर फुली अप टू डेट रखेंगे, तो डिस्कॉर्ड सर्वर आपका ज्वाइन करना मस्ट है। अगर आप नहीं ज्वाइन किए, देखो जिस तरीके की ये मार्केट है ना, आपका फंडामेंटल्स के साथ जुड़े रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल्स के साथ अगर आप नहीं जुड़े हुए, तो इट मीन्स कि आप मार्केट में कुछ नहीं कर रहे हो, आप पैसा बर्बाद करो। फंडामेंटल्स आपको यहाँ पे एक एक मिनट के शेयर किए जाते हैं। यूट्यूब पे तो क्या होता है ना, मैं ओवरऑल एक वीडियो आके बना देता हूँ, लेकिन फंडामेंटल्स के जरिए हम आपको जो डिस्कॉर्ड होता है वहाँ पे हम आपको फॉरन से बता देते हैं कि क्या यहाँ पे की सीन चल रहा है। फॉरन से कल रात को देखो मैं वीडियो नहीं बना सकता था, लेकिन मैंने आपको अपडेट्स के जरिए बता दिया कि अपडेट दे दिया कि यहाँ पे किस तरीके से आपने चलना है रात के 1:30 बजे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो डिस्कॉर्ड सर्वर आपका लिंक होना जरूरी है, नोटिफिकेशन आपके ऑल होने चाहिए, सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन इनेबल कर लेना और डिस्कॉर्ड सर्वर चेक करते रहा करो, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं, प्रीमियम ज्वाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे फेक हैं। मैं आपको कभी भी खुद से पहले मैसेज नहीं करूंगा, ना मैं आपसे पैसे मांगूंगा, जो मांगेगा वो स्कैमर है, क्योंकि मेरे नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट्स इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।